हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय सर। क्लास 10 के मैथमेटिक्स में लेसन 8 चल रहा था, जिसमें एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 3 तक हम पिछले वीडियो में थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 से एक्सरसाइज 8.3 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ़ tan a इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो वी गिवन दैट सॉल्यूशन है यहाँ पे। tan a इक्वल टू cot b क्लियर है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि cot 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू 10 है। वी नो दैट cot 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू 10 है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें जो दिया हुआ हमारा वो 10a का वैल्यू जो है ये इसमें ये चेंज कर देंगे। सो क्या करेंगे, ये 10a की जगह हम cot लिखेंगे। cot 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू cot b। ठीक है, cot रिमूव हो गया, तो 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू बी बच गया। अब ए को इधर लेके आ जाइए, तो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस में आ गया, तो ए प्लस बी हो गया। क्लियर है। हैंस ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रूफ करते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ sec 4a is equal to cosec a minus 20 degree where 4a is an acute angle, find the value of a। यहाँ पे जो है कह रहा है कि sec 4a इक्वल टू cosec a minus 20 डिग्री है ना, cosec a minus 20 डिग्री, और 4a जो है वो एक्यूट एंगल है ने 90 लेस देन 90 डिग्री। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा। क्लियर है। तो सबसे पहले गिवन हम देंगे, गिवन दैट, ठीक है ना, sec 4a इक्वल cosec a minus 20 degree। अब we know that what we know that cosec 90 degree minus a इक्वल टू sec a। ठीक है ना। तो यदि हम यहाँ पे a की जगह जो एक्यूट एंगल है, अगर हम यहाँ पे 4a कर देते हैं, तो यहाँ पे 4a हम कर दिए तब ना आएगा sec 4a, यहाँ पे sec 4a हो गया। तो ये क्लियर है। तो क्या करेंगे कि sec a की जगह जो है, sec 4a की जगह जो है वो हम cosec की वैल्यू पुट अप करेंगे। सो cosec 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल cosec कितना हो गया, a माइनस 20 डिग्री। क्लियर है। अब उसी तरह से cosec क्या हो गया, रिमूव हो गया यहाँ पे, तो यहाँ हमारे पास बच गया क्या, 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल a माइनस 20 डिग्री।
जो एंगल है 90 डिग्री या 20 डिग्री है ना, वो एक तरफ कर दीजिए, और जो 4A और A है उसको एक तरफ कर दीजिए। तो ये -4 है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और इधर -20 है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल A प्लस 4A। तो A प्लस 4A मिल के कितना हो गया, 5A। और इधर कितना हो गया, दोनों जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 110, ठीक है ना। अब 5A इक्वल टू 110, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, A इक्वल हो जाएगा 110/5, ठीक है ना। अब ये कट जाएगा कितना से, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, यानी 22 बार में। तो A इक्वल टू कितना आ गया, 22 डिग्री, है ना। तो मेरे समझ से आंसर आ गया होगा। देखिए आंसर तो, हाँ ठीक है, आंसर आ गया ना। तो ये इस तरह से हम आंसर A का वैल्यू 22 डिग्री आ गया। क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A, B and C are interior angle of a triangle ABC, then show that sin B plus C by 2 equal cos A by 2। यानी sin B plus C by 2 जो है cos A by 2 के बराबर है, ये शो करना है ना। तो ये A, B और C क्या है, इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ABC, है ना। चूँकि since A, B and C are interior angle of a triangle A, of a triangle A छूट गया, ABC, ठीक है ना। We know that, आप क्या जानते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस हो, स्केलन हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, तो कोई भी ट्रायंगल लीजिएगा, वो सभी इंटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है ना। यानी उसका सम जो है क्या होता है, 180 डिग्री। ऑल माने जो 3 एंगल है, ऑल एंगल का मतलब कि 3 साइड्स होता है। जैसे आप जो है ये ट्रायंगल लीजिए, है ना, तो इसका ये एंगल, ये सभी एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। उसी तरह से कोई भी ट्रायंगल आप लीजिए, चाहे ये लीजिए, है ना, कोई भी ट्रायंगल का सम लीजिए, तो इसमें भी सभी ये एंगलों का जो सम होगा, वो तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कैसे लिखेंगे, देखिए। तो वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। अब क्या कीजिएगा कि चूंकि B प्लस सी है और A इधर है, तो इसको क्या कीजिए, A को उठा के इधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 माइनस एंगल A। क्लियर है। अब डिवाइडेड बाय 2, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2, 2 से भाग करेंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, एंड
बी एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2 इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए अपॉन 2। ठीक है ना। तो ये b प्लस सी अपॉन 2, जिसको फिर लिखेंगे b प्लस एंगल सी अपॉन 2, और इधर देखिए क्या हो जाएगा कि ये 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 90, ये आ जाएगा इससे, चूँकि यहाँ कटेगा नहीं, एंगल है, तो a/2 आ गया, है ना। अब इसको क्या करेंगे कि बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई साइन, दोनों तरफ हम साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बोथ साइड अप्लाई बाई साइन, दोनों तरफ साइन से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, साइन, ब्रैकेट में इसको कर देते हैं, b प्लस एंगल c अपॉन 2 इक्वल टू साइन, क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस एंगल a अपॉन 2। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए, तो इधर वाला आ गया। सो साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो गया, कॉस ए की जगह क्या लिखेंगे, एंगल a/2। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यही ना प्रूफ करना था। तो हम इस तरह से ये प्रूफ करते हैं। उसमें एंगल नहीं दिया है तो यहाँ पे हैंस डाल के हम इसको लिख सकते हैं। एंगल अगर इसको हटाना, साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल कॉस a अपॉन 2, प्रूव्ड। एंगल हटा दिए इसका, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जो है प्रूफ करते हैं। कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, पिछले क्लास में भी आप 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। तो ये उसी ट्रायंगल का जो सम है वो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना। इसमें क्या किए कि हम ए को उठाकर इधर ले गए, तो चूंकि प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो b प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस a/2। अब इसको क्या करेंगे कि दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो एंगल b प्लस एंगल c अपॉन 2, इधर हो जाएगा 180 माइनस एंगल a अपॉन 2, इधर कुछ नहीं होगा, और इधर क्या करेगा कि 180 को 2 काट के 90 बना देगा, तो 90 माइनस एंगल a/2 हो गया। अब इसको क्या करना है कि दोनों तरफ बोथ साइड में साइन से मल्टीप्लाई कर देना है। जब साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा साइन एंगल b प्लस एंगल c अपॉन 2 इक्वल साइन 90 डिग्री माइनस a/2। ठीक है। अब चूंकि आपको पता होना चाहिए, फार्मूले के हम पिछले बार भी बता चुके हैं, फार्मूले में भी आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 डिग्री माइनस a, चाहे a/2 या जो भी डिग्री दिया हो, क्या होता है, कॉस में आता है, वो कॉस थीटा आता है, कॉस ए आता है। तो यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस a/2 जो है कॉस एंगल a/2 में आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब a/2 आ गया तो क्लियर प्रूफ हो गया, इसलिए साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल कॉस a अपॉन 2 प्रूव्ड। तो इस तरह से हम कोई भी मिलेगा तो वो आगे भी दूसरे बुक में भी जो है हम इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें तो सिर्फ एक है, आरएस में भी आप देखिएगा, किसी में b प्लस सी होगा, किसी में a प्लस सी होगा, किसी में a प्लस बी होगा, है ना। और मान के चलिए कि इधर a प्लस बी है तो c इधर होगा, ठीक है ना। किसी में a प्लस सी होगा तो b इधर होगा, तो b/2 होगा, c/2 होगा, a/2 तो दिया हुआ ही।
तो उसे घबराना नहीं है, सिर्फ इसी तरह से हमको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि बी प्लस सी दिया है, इधर ए बाई 2 दिया है, दूसरे क्वेश्चन में मिल गया ए प्लस बी, इधर दे दिया सी, कैसे होगा? तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बस इसी को यहाँ पे क्या करना है, इधर ए को ले गए, अब क्या करेंगे ए प्लस बी। तो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7, कहता है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, यानी 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में ये जो साइन 67 डिग्री है और कॉस 75 डिग्री है, जो इसको जो है 0 और 45 के बीच में रेशियो में लाना है ना। तो कैसे होगा? तो सॉल्यूशन देखिए क्या दिया हुआ है, कहता है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अब साइन 67 जो है कैसे आएगा? तो 90 में से कितना हम, जैसे मान के चलिए 90 में से 67 घटाते हैं तो कितना आता है 3, 8 2 23। तो यहाँ पे जो है साइन 90 डिग्री माइनस 23 आ जाएगा 67, ठीक है ना। और ये प्लस कॉस कितना हो जाएगा, ये भी आ जाएगा कितना 90 15 75 15 1, तो ये आ जाएगा 90 माइनस 15 डिग्री, है ना। तो आ गया। अब चूंकि साइन 90 माइनस ए, चाहे मैंने एंगल जो दिया है वो क्या होता है कॉस में, तो कॉस कितना हो गया, ये कॉस आ गया 23 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा साइन कॉस 90 डिग्री माइनस ए साइन है, तो ए की जगह क्या है 15 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा साइन 15 डिग्री। तो देखिए यहाँ जो है जो एंगल है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो एंगल है बिटवीन 0 डिग्री टू 45 डिग्री के बीच में है ना। ये 23 डिग्री है, ये 15 डिग्री, तो ये इस तरह से ये प्रूफ्ड हो गया इन द टर्म ऑफ 0 एंड 45, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बनाते हैं, इस तरह से आगे भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, है ना। अब अगला एक्सरसाइज जो है वो है 8.4 जो आइडेंटिटीज़ है, और इस 8.4 को शुरू करने से पहले हम आपको आइडेंटिटीज़ के इसको फार्मूले को बताएंगे, उसके बाद जो है हम एक्सरसाइज में इंटर करेंगे, है ना। तो आइडेंटिटीज़ में जो फार्मूला है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है आप आइडेंटिटीज़ के लिए पूरी तैयारी के साथ बैठिएगा, हम आपके सामने आएंगे और फार्मूला को लेके आएंगे। फार्मूला किस तरह से हम पुटअप करते हैं, कौन कौन सा आइडेंटिटीज़, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का भी उपयोग किया जाता है उसमें, है ना। तो हम पूरी तैयारी के साथ रहेंगे। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए